नमस्कार दोस्तों। भारतवर्ष ग्रामों की भूमि है। यहाँ पर ग्राम हैं, हर ग्राम में ग्राम देवता बसे हुए हैं, जिन्हें भोमिया जी महाराज कहते हैं, जिन्हें थान बाबा कहते हैं, जिन्हें साध बाबा कहते हैं। जिस व्यक्ति ने उस ग्राम को बसाया है या जिस देवता की वजह से वो ग्राम आज फल फूल रहा है, अपने वंश की और सभी का भला कर रहा है, वही ग्राम देवता है। उसके नाम पर ग्राम बसते हैं, उसके शासनों पर ग्राम बसते हैं। और दोस्तों, देवता का मतलब क्या होता है, मैं अपने काफ़ी वीडियो में बताया है कि हम जो मनुष्य हैं वो भी देवता हैं। उनके नाम देवताओं के ऊपर ही हैं, आप किसी का भी देख लो। उसी प्रकार जो भोमिया जी महाराज है, उज्जैन है, उज्जैन का भोमिया महाकाल है। अयोध्या का भोमिया इक्ष्वाकु है, राम नहीं है। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को बसाया है। जो 7 हमारी पुरियां हैं, उनको बसाने वाले ने वरदान लिया हुआ है। जब उन्होंने अपने देवता का मनन किया है, उन्हें मंत्र शक्ति द्वारा उनको धाया है, तब उन्होंने वरदान दिया है कि तुम इस नगरी को बसाओ और तुम इसके भोमिया के रूप में पूजोगे। और तत्पश्चात उनके जो वंश में देवता होते हैं वे ही भोमिया बनते जाते हैं। भोमिया जो देवता होता है, आप कहीं पर भी चले जाओ, जयपुर का भोमिया कौन है? महाराज सवाई जयसिंह जी ने जयपुर को बसाया है। अजमेर को बसाने वाले जो हैं वो चौहान वंशीय राजा थे, वो भोमिया हैं। और उनके ही जो कुल में जो आगे देवता होते हैं वो भोमिया की पद को ग्रहण करते हैं। जैसे एक राजा हो गया और उसके जो कुल में योग्य है वह वहाँ राजा बनने की अपनी विशेषता रखता है, उसकी खासियत होती है और वो राजा बनेगा, चाहे 1 दिन के लिए बनो, चाहे 100 साल के लिए बनो। उसी प्रकार भोमिया की जो पदवी है, जो स्थान है, वहाँ पर जो भोमिया बनेगा वह भोमिया के कुल खानदान का ही व्यक्ति वहाँ पर भोमिया बनता है, जिसे हम भोमिया बाबा कह देते हैं, साध बाबा कह देते हैं, अन्य कई नामों से उसको पुकारा जाता है। वह गांव की भलाई चाहता है, सभी का उन्नति को भोमिया बाबा चाहता है। और इसकी विशेषताएं इतनी अधिक दिखाई गई हैं कि आज जो उनको धाता है, जो उनका पूजन कर रहे हैं, जो उनका मनन कर रहे हैं, उनकी शक्तियों को पहचानते हैं, उनके अंदर उनकी शक्तियाँ आती हैं, क्योंकि वो भोमिया है। दोस्तों, गांव की प्रथम देवता और सबसे प्रचंड देवता भोमिया बाबा है। उसकी जो सहायता करते हैं वो 5 पंचवीर देवता करते हैं, जिन्हें 5 पंच बोला जाता है। इनकी जो सभा होती है, आप विष्णु के भी पंचायत होती है, शिव की भी पंचायत होती है और ब्रह्मा की भी पंचायत होती है। ब्रह्मा पुष्कर का भोमिया है। शिव की 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहां के शिव ही भोमिया हैं, जिन्हें कहते हैं ग्राम देवता। एक बार पुनः कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा ग्राम का देवता होता है। और उसके तत्पश्चात जो अन्य होते हैं वहाँ पर कि भैया यहाँ नरसिंह देव का मंदिर बन गया, यहाँ श्याम बाबा का मंदिर बन गया, यहाँ पर तिरुपति बालाजी का बन गया, या रामचंद्र का बन गया, कृष्ण का हो गया, वासुदेव का हो गया, तो ये तो अन्य उपदेवता में आते हैं। भोमिया सबसे बड़ा देव है और उसकी शक्तियाँ अपनी एक विशेष है। और ये देशी देवता होता है। इसकी तिथि जो मुख्य रूप से चतुर्दशी तिथि मानी जाती है, जो चंद शुक्ल पक्ष होता है, चांदनी रात जिसको बोलते हैं, उसमें जब पूर्ण चंद्र आता है, उसमें ये भोमिया बाबा का एक तिथि मानी जाती है कि भाई आज भोमिया की तिथि है, क्योंकि अधिकतर इन पर तिथियां चलती हैं भोमिया बाबा की। और वो वंश, कुल और अन्य जो उपाधियां होती हैं उनके अनुसार अलग अलग भी हो जाती है, क्योंकि कलयुग है। यहाँ पर कोई एक मत नहीं है। वो अपने स्थान प्रधान होने की वजह से भोमियाओं की तिथि अलग भी होती है। तो भोमिया की शक्ति एक प्रचंड शक्ति है, जिसके साथ में अन्य देवता भी पूजे जाते हैं, जिन्हें हम और देवताओं के रूप में शक्तियां मानते हैं। वो बगैर भोमिया की शक्ति के पूज नहीं सकते हैं। नमस्कार।